राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई महीनों से चली आ रही घमासान फिलहाल बताई जा रही है कि अब शांत हो गई है, शांति की ओर बढ़ रही है। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से खड़गे की दिल्ली में अलग अलग मुलाकात होगी। गौर करिए, साथ में नहीं, अलग अलग। संभावना तो यह भी जताई जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर अब कोई ना कोई हल निकालने का अंतिम प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले कोई प्रयास नहीं हुआ था, लेकिन पायलट की चेतावनी के बाद उन्हें हल्के में लेना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सामने आए हैं। चूंकि कुछ ही महीनों बाद राजस्थान सहित 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए शायद मल्लिकार्जुन खड़गे एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान गहलोत और पायलट दोनों के बीच की सुलह का कोई रास्ता निकालते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सुलह पर मंथन के लिए दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस जिस तरीके से फंसी है, उससे देखते हुए सवाल उठता है कि कांग्रेस कैसे दोनों के बीच मनमुटाव को दूर करेगी। पायलट और गहलोत के बीच आपसी खींचतान के लिए कांग्रेस के पास आखिर कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी रणनीति है? क्या कांग्रेस की बात मान जाएंगे पायलट और गहलोत? किस फॉर्मूले पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है? इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। कुछ फॉर्मूले हैं जिन पर शायद काम हो रहा है, और अगर ये दोनों इस फॉर्मूले पर मान गए तो राजस्थान में कांग्रेस की बल्ले बल्ले और ये विवाद खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 1, पायलट को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी। सचिन पायलट के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की जिद पर हमेशा से रहे हैं। हालांकि कांग्रेस आला कमान इससे इतर बात कर रही है और पायलट को नई जिम्मेदारी देकर उन्हें मनाने की कोशिश कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा संभव है कि पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपकर आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी और पायलट इसे स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में विधानसभा पहुंचाने पर पायलट एक मजबूत ताकत की तरह उभरेंगे। इसलिए शायद वो इस पर मान सकते हैं। यह ताकत आने वाले सालों में सचिन पायलट का भविष्य तय करेगी। यह तो बात हो गई फॉर्मूला नंबर 1 की, जिसमें कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फॉर्मूला नंबर 2, 6 महीने गहलोत और 6 महीने पायलट। यह तो तय है कि अगर सचिन पायलट बगावत करके कांग्रेस से अलग कदम बढ़ाएंगे तो सत्ता तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं होगा। ऐसा कोई भी प्रयास राजस्थान में अब तक सफल नहीं रहा है, इतिहास कुछ ऐसा ही कहता है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट को इस बात की गारंटी देकर मनाने की कोशिश करेंगे कि इसी साल होने वाले चुनाव एकजुट होकर लड़े जाएं। अगले साल लोकसभा के चुनावों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में सांसद चुनकर भेजने की कोशिश हो। अगर सरकार रिपीट होती है तो लोकसभा चुनाव तक गहलोत को ही मुख्यमंत्री रहने दिया जाए और बाद में 2.5 साल के लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी जाए, जो कि फिलहाल कर्नाटक में हुआ है। फॉर्मूला नंबर 3, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हाईकमान अब इस मशहूर कवि गिरधर की पंक्तियों से सुलह का फॉर्मूला निकालने की कोशिश में है। कवि गिरधर बहुत ही सरल और संक्षेप में सफलता का मार्ग सुझाते हैं। कवि कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। इसका मतलब यह हुआ कि भैया जो बीत गया है उसे भूल जाओ, आगे की तैयारी करो, जो कुछ आप सहजता से कर पा रहे हो उसी पर ध्यान लगाओ। ऐसा करने से आपके मन में कोई चिंता या कमी नहीं होगी और बुरे लोग आपका मजाक भी नहीं उड़ा पाएंगे। अगर इसी फॉर्मूले के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो शायद इन पंक्तियों में जो बातें कही गई हैं, राजस्थान का विवाद सुलझ जाए। फॉर्मूला नंबर 4, गांधी परिवार। जी हाँ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों गांधी परिवार के भरोसेमंद और नजदीकी नेता हैं। दोनों ही नेताओं की गांधी परिवार के प्रति पूरी आस्था है। गहलोत और पायलट दोनों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और गहलोत और पायलट को बहुत कम उम्र में सांसद बनने का मौका भी मिला है। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की गिनती में ये दोनों नेता शामिल हैं। अब पार्टी आलाकमान दोनों ही नेताओं से मुलाकात कर उनसे चर्चा करेगी तो गांधी परिवार का भरोसा याद दिलाएगी। माना यह भी जा रहा है कि इन दोनों में से शायद ही कोई नेता गांधी परिवार के भरोसे को तोड़ पाए। ऐसे में दोनों के अड़ियल रुख के बीच सुलह का कोई रास्ता, तीसरा रास्ता निकालने पर ही सहमति बनना संभव है। फिलहाल
इस पूरे मामले को, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मामले को जल्द से जल्द सुलझाना कांग्रेस की प्राथमिकताओं में है। शायद इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे अब सामने आ चुके हैं और इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। 4 फॉर्मूले हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताए, शायद इसी फॉर्मूले से कांग्रेस आगे इस विवाद को खत्म करेगी, इन दोनों के बीच का जो तनाव है उसका निपटारा करेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर